बच्चों, कैसे हैं आप सब। हाजिर हूँ मैं आपके इंग्लिश इंटरैक्टिव रीडर बुक से अगली कहानी को लेके। बच्चों, आज की स्टोरी का नाम है द क्वेरल। क्वेरल मीन्स लड़ाई और झगड़े या बहस करना। तो बच्चों, हर बार की तरह पहले हम इसे रीड करेंगे और उसके बाद इसकी कहानी को सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, चलिए रीड करते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ चिल्ड्रन। दे टेल इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू देयर चिल्ड्रन। In this chapter, Grandma is telling a story to her grandchildren, Ankur and Lucky. Lucky. Grandma eats 12 o'clock. I am not able to see the stars and the moon. Why is it that they are not seen at noon? Grandma, my dear Lucky, come, I will tell you a story about it. It was 6 o'clock in the morning. The alarm rang. Trin, trin, trin. The sun rose in the east, but he was surprised to see that the moon and the stars were still there. They had still not gone off to sleep. The sun got angry and said, "What are you doing here? Don't you know it's morning? It is time for you to sleep." The moon replied, "Dear sun, please let us stay during the day. Today we have to see the dark night daily. Please, dear sun, let us stay. We also wish to see the little children going to school in the morning and coming back home in the afternoon," said the stars. "We wish to see the children playing different games in the playground in the evening. Please, dear brother, let us stay," said the moon and the stars together. "All right,"
said the sun, but you can stay just for one day. The moon and the stars were very happy. They thanked the sun and stayed for one day. Grandma, now did you get it lucky? Now you know why the stars and the moon can't be seen during the day. Lucky. Thanks, Grandma, for telling us such a nice story. Both Lucky and Ankur hugged Grandma. वेरी गुड बच्चों। तो इस तरह से हम लोगों ने इस बुक को रीड कर लिया। अब बारी है इस बुक की कहानी को सुनने और समझने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस कहानी में ग्रैंड पेरेंट्स यानी जो दादी होते हैं, जो दादा दादी लोग होते हैं, वो बच्चों के सबसे अच्छे मित्र होते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वे मज़ेदार कहानियाँ बच्चों को सुनाते रहते हैं। एक दिन अंकुर और लकी अपनी दादी माँ के पास बैठे थे और लकी ने दादी माँ से कहा, दादी माँ 12 बज गए हैं, लेकिन तारे और चंद्रमा हमें दिखाई नहीं देते। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग तारों और चंद्रमा को दोपहर में नहीं देख पाते? तब उनकी दादी माँ बोली, प्यारे लकी, प्यारे बच्चों, आओ मेरे पास बैठो। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। लकी और अंकुर दोनों दादी माँ के पास जाके बैठ गए और कहानी सुनने लगे। दादी माँ ने बताया कि लगभग सुबह के 6 बज रहे थे। उसी समय अलार्म बजा। आप लोग के घर में भी अलार्म बजता है ना? फ़ोन, मोबाइल फ़ोन में भी अलार्म होता है। अलार्म कैसे बजता है? ट्रिन ट्रिन ट्रिन। और सूरज पूर्व में उगने लगा। बच्चों, सन किधर उगता है? किस दिशा में? आप सबको पता है? पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में। तो दादी कहानी सुना रही है कि सुबह के 6 बजे अलार्म बजा और सूरज पूरब में उगने लगा, लेकिन वह आकाश में तारों को और चाँद को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने सोचा कि सुबह हो गए हैं और ये लोग अभी तक गए नहीं। सुबह तो मैं रहता हूँ, ये लोग तो रात में रहते हैं, तो अभी तक ये लोग गए क्यों नहीं? कौन नहीं गया बच्चों? तारे और चाँद। फिर क्या हुआ? सूरज को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? तुम लोग को पता नहीं सुबह हो चुकी है और यह तुम्हारे सोने का टाइम हो गया है। जाओ और जाके सो जाओ। तभी चाँद ने कहा, प्यारे सूरज, आज हम लोग यहीं रहेंगे, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन अंधेरे को देखते हैं,
चारों तरफ अंधेरा रहता है, क्योंकि हम लोग रात में ही तो बाहर आसमान में आते हैं। इसलिए सूरज भैया आज हम लोगों को दिन में रहने दीजिए। और हम लोग बहुत चाहते हैं कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको हम अपनी आँखों से देखें, और जब वो स्कूल से वापस आते हैं अपने घर के लिए तो उन सबको भी हम लोग देखें। इसलिए हमको यहाँ पर रहने दीजिए। जैसे ही चाँद ने यह बात सूरज भैया से कही, सभी तारों ने भी मिलके सूरज भैया से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हम लोग बच्चों को खेलते हुए देखना चाहते हैं, और वो लोग शाम को जब खेलते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तब सूरज ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम लोग केवल एक दिन के लिए ही रुकोगे। यह सूरज की बात सुन के सभी तारे और चांद प्रसन्न हो गए और सूरज को धन्यवाद कहने लगे। सभी लोगों ने सूरज को थैंक यू कहा। तभी दादी माँ बोली, तो देखा बच्चों, यही कारण है कि चांद हमें दोपहर में दिखाई नहीं देता और तारे भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूरज ने मना किया था। कहानी को सुनकर वंश, अंकुर, लकी दोनों लोगों ने दादी को थैंक यू कहा और दादी को गले से लगा लिया। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किसकी लड़ाई हो रही थी? सूरज और चांद तारों की। तो यह स्टोरी कैसी लगी बच्चों? अच्छी लगी तो मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।